हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए जो है कॉमन नंबर से लेकर के और 100 नंबर तक हम कराने वाले हैं बिहार पुलिस का पूछा गया एग्जाम। जो 7 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन है, डिट्टो उसी टाइप का है। और यही पैटर्न आपका जो 18 तारीख वाला जो एग्जाम होने वाला है उसमें यही पैटर्न रहने वाला है। तो आप लोग इसको देख कर जाएँ और मिला कर जाएँ और देख लें कि कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, आपका एक आइडिया लग जाएगा। तो देख लीजिए और मिला लीजिए। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो बेनिफिट लगता है आपको, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए हम आपके पास प्रोवाइड करने का बेसब्री से प्रयास करते हैं। तो चलिए मिला लीजिए, देख लीजिए ट्रेंड क्या है और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन रहेगा आपका। देख लीजिए 51 नंबर में आपका कहा गया है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में देख लीजिए, 52 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कंकाल बना होता है वह गुण किसका है, एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 53 नंबर देख लीजिए। 53 नंबर में कहा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। तो ये आपका है 53 नंबर का। 53 नंबर का देख लीजिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लसिका आंत से स्रवित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये सही आंसर है सी। 54 नंबर में देख लीजिए, 54 नंबर में कह रहा है एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण कौन सा है, तो उत्तल लिंग लेंस जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वह एक अपसारी लेंस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप पैटर्न को देख लीजिए। आप यही पैटर्न को थोड़ा जो 18 तारीख का एग्जाम है इसी पैटर्न को देखकर जाएं, जो टॉपिक है उसको एक बार पढ़ लें, आपको पूरी सहूलियत होगी एग्जाम में। चलिए देख लीजिए 55 नंबर में देख लीजिए। 55 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 55 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एक चित्र एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। देख लीजिए ओम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, परिपथ में उसने कुछ त्रुटियाँ कर दी, तो त्रुटियां को सही किया जा सकता है। तो 55 का आंसर जो होगा आपका देख लीजिए, इंग्लिश वर्जन है ये, यहाँ से हिंदी है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एमीटर ए तथा वोल्ट मीटर भी दोनों परिपथ श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर के बाद 56 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 56 नंबर में देख लीजिए, इसके बाद कितना था, 55 नंबर था ना। हाँ 55 नंबर के बाद 56 नंबर में देख लीजिए 56 नंबर में क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा हमारे पास टाइम दीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पैटर्न है बिहार पुलिस का। चलिए देख लीजिए 56 नंबर में, 56 नंबर यहाँ से है। 56 नंबर में कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग है जो आधा हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है इसका संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग बराबर, संवेग को पी से सूचित करते हैं, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग। अगर कह रहा है द्रव्यमान 4 गुना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और कह रहा है वेग कितना हो जाता है, हाफ, आधा हो जाता है, तो आधा हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, कट जाएगा 2 बार में, अर्थात संवेग कितना हो गया, 2 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर ये छोटा मोटा नंबरिकल पूछा हुआ था फिजिक्स से, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर में है। 57 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 57 नंबर में आपसे कहा जा रहा है विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित विधि क्या है। ये 57 नंबर का है। तो 57 का जो है फ्यूज का उपयोग होता है, आप लोग जानते हैं इसको। चलिए 58 नंबर में देख लीजिए। 58 नंबर आपको भरने वाला दे दिया है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बिहार में डैश अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, और बी में कह रहा है राष्ट्रीय पार्क, और सी में कह रहा है टाइगर रिजर्व। तो देखिए इसमें अगर बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 12 को वन्यजीव अभ्यारण्य है और 2 को राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर में। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा 58 का। 59 नंबर में देख लीजिए, 59 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 59 नंबर में आपको पूछा जा रहा है, बने रहेंगे थोड़ा हमारे साथ, थोड़ा धुंधला आया है क्योंकि ये PDF से भेजा गया है किसी के माध्यम से। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 59 का 59 में कह रहा है मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर जानिए। देखिए इसमें कह रहा है भावर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
1 का 2 हो जाएगा। यहाँ से भावर को मिलाइएगा 2, छिद्रपूर्ण होता है। तराई मिलाइएगा तो 3 में हो जाएगा, घने जंगल एवं वन जीव प्राणियों वाला क्षेत्र होता है। खादर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और खादर कहा जाता है युवा निक्षेप को। ये वाला हो जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से आप देख लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। 59 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर में देख लीजिए। 60 नंबर में कैसा क्वेश्चन है। 60 नंबर भी मिलान करने वाला है। निम्नलिखित का सुसुमित कीजिए। मिलान करना है, जैसे गोदावरी, तो गोदावरी किसकी सहायक नदी है आपको। गंगा किसकी सहायक, तो गंगा देखिए, गंगा की सहायक नदी है जो कोसी है ना। तो 1 का 4 हो जाएगा। तो 60 नंबर का आपका बी आंसर हो जाएगा ये। 1 का 3 हो जाएगा। गोदावरी जो है ये बेन गंगा की सहायक नदी है। बेन गंगा किसकी सहायक, गोदावरी की है। उसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा की, यहाँ पर मिलान कर लीजिए, देख लीजिए। 1 का 3, 2 का 4 हो गया, 3 का 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कोयना, और कावेरी का हो जाएगा अमरावती। ये कावेरी नदी के सहायक नदी अमरावती है। तो इस टाइप से आपका आंसर बी निकल कर आया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 61 नंबर में देख लेते हैं। 61 नंबर में क्या कहा जा रहा है, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में, देख लीजिए। 61 नंबर में आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो मोनाजाइट रेत में मिलता है थोरियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर में देख लीजिए। 62 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 62 नंबर में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपका सेंटेंस दिया गया है द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रहता है पैसिव में बनाने पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए द स्टूडेंट्स हो जाएगा, और द स्टूडेंट्स जो है प्लुरल है तो उसके साथ प्लुरल आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना होता है तो किसमें बदल जाता है, वाज वेयर लेता है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ देख लीजिए आपका दिया द स्टूडेंट वेयर टाउट बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स वेयर टाउट बाय द टीचर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये अंडरलाइन जिसे दिया है अर्बन, अर्बन का उल्टा कह रहा है। तो अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी, और रूरल मतलब ग्रामीण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 63 का सी हो जाएगा। 64 नंबर में देख लीजिए। 64 नंबर में है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 28 है और उनका गुणनफल जो है 187 है, तो वह संख्या कौन है। तो अगर देखिए जिसको जोड़ने पर है जो 28 आ जाए और गुना करने पर 187 आ जाए तो वही आंसर होगा। तो देखिए 17 11 को जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, और 17 11 और 17 को गुना कीजिएगा तो आपका 187 आएगा। ऑप्शन नंबर ये है। ऐसा क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाना है, बनाइएगा तुरंत आंसर आएगा। चलिए 64 के बाद 65 नंबर में देख लीजिए। 65 नंबर में कहा जा रहा है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में उसे 2.5 घंटा समय लिखे। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो इससे आप दूरी निकाल लेंगे, और फिर दूरी निकालना है। उसके बाद कह रहा है आपका वेलोसिटी निकालने के लिए समय दिया हुआ है तो चाल निकल जाएगा। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 का 10 किलोमीटर बढ़ाना होगा इसको, तब 2.5 घंटे लगेंगे समय। चलिए 65 के बाद 66 नंबर में लेके चलते हैं। 66 नंबर में देख लीजिए क्या है, हमारे साथ बने रहेंगे। 66 नंबर में देख लीजिए। 66 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 66 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 66 का देख लीजिए ए सही हो जाएगा। वृत्त के बाहर स्थिति किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा बनती है। 66 का है ना, 66 का देख लीजिए। हाँ 66 का जो है एक हो जाएगा विकल्प सही। चलिए अच्छा, ये वाला कह रहा है कथन कारक करके दिया हुआ है, वृत्त के बाहर बिंदु से खींची जाने वाली वृत्त पर और केवल एक स्पर्श रेखा नहीं बनता है। डबल मान लिया जाए कि एक वृत्त है, इस पर कोई बिंदु है, तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ऐसे और ऐसे, है ना। इधर से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये जो है गलत दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये जो है आपका सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए कथन सत्य है और बी असत्य है। ए वाला हो जाएगा। एक कथन आपका जो है दो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से की जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिल्कुल नहीं, दो स्पर्श रेखा खींची, ये तो असत्य हो जाएगा ना। तो ये देखिए कौन सा है, असत्य। असत्य तो कथन नहीं दिया हुआ है इसमें, सत्य सत्य कथन सत्य है और दो असत्य है। कथन दो सत्य है और एक असत्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ये कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है 15 पदों का योग पूछ दिया है, तो इसको आप बनाएंगे 67 का, तो बी निकल कर आएगा -255। 68 नंबर में देख लीजिए, 68 नंबर में कहा जा रहा है कि SER 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है, तो ये यकृत कोशिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का बी। जब भी कोई है जो 20 टाइप का कोई दवा लेता है तो ACR से आपको पता लगाया जा सकता है और वो लीवर कोशिका में जाता है और लीवर कोशिका की जांच से पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही आंसर है। चलिए 68 के बाद 69 नंबर में लेके चलते हैं। 69 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 69 नंबर में पूछा गया है आपसे, देख लीजिए 69 नंबर में पूछा गया है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाइए, सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखिए 69 का आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। 1 का 3 देख लीजिए, द्रव संयोजी उत्तक जो होता है वो रक्त को कहा जाता है द्रव संयोजी। उपकला उत्तक जो होता है वह 2 हो जाएगा, त्वचा में रहता है। और जोड़ों की सतह कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा उपस्थित। और तंत्रिका तंक उत्तर 1 वाला आंसर हो जाएगा स्पाइनल कोड, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर में। 70 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 70 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली थी वह कौन सा गैस था। देखिए उन्होंने जो गैस लिया था वो था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड था। ऑप्शन नंबर डी। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 71 नंबर में देख लीजिए, 71 नंबर में क्या पूछा गया है क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया लगते रहेगा। आप एग्जाम देने वाले हैं 18 तारीख वाला में या फिर 28 तारीख वाला में भी है, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, देख कर जाएँ। चलिए देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, ये वाला जो है न्यूमेरिकल है, इसमें डॉट है नहीं बना पाए हैं इसका क्वेश्चन, तो इसको आप स्टार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर में। देखिए 72 नंबर में आपका प्रतिरोध वाला क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R1 अनुपात क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 72 का ए हो जाएगा, 36 आएगा आंसर, इसको मिला लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ठोस में चलती है, ठोस इसमें स्टील है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर में देख लीजिए, 74 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 74 नंबर में बोला जा रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी जानी जाती है। तो गोदावरी को कहा जाता है। देखिए दक्षिण गंगा के नाम से कहे तो गोदावरी, लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से दक्षिण की गंगा कहे तब कावेरी हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर में। देख लीजिए 75 नंबर में क्या पूछा गया है। 75 नंबर में आपसे पूछा गया है, मिलान करने वाला है। आप इसमें से ध्यान देंगे कि ये जो आपका दिया गया है, ये सब बार कोड लगाया गया है, यहाँ पर वाटर मार्क दिया गया है, हर एक क्वेश्चन में है। जो आपका बुकलेट नंबर रहेगा, क्वेश्चन जो देता है आंसर शीट पर वो बुकलेट नंबर, वही जो है यहाँ पर सब क्वेश्चन पर रहेगा। कारण इसका क्या है कि अगर आप क्वेश्चन वायरल करते हैं तो इस बुकलेट नंबर से आपका पता चल जाएगा कि आपने वायरल किया है और आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। आप कभी भी बिहार पुलिस का या कोई भी बिहार का एग्ज़ाम हो वो आपको कैंसिल कर देगा, आपको बैठने के लिए नहीं देगा, हमेशा परमानेंट ख़त्म कर देगा। तो इस सबसे बचे, किसी को फ़ोटो अपना जो है मिलेगा क्वेश्चन का तो उसको लेने के लिए मत दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, निम्नलिखित में से सुसुमित कीजिए। देखिए वन्य जीव अभयारण्य कह रहा है कोयनाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चलिए इतुरंगम कहाँ है, इतुरंगम जो है वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में है। सरिस्का जो है राजस्थान में है और चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग मिला लीजिए इसको, कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 75 नंबर का ए हो जाएगा सही आंसर।
चलिए 76 नंबर में देख लीजिए। 76 नंबर में क्या पूछा गया है, बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल कौन था उस समय। देखिए जब उस समय पहली बार लगाया गया था 1968-69 में, तो उस समय जो राज्यपाल था वो था नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगर की बात करें तो उसके बाद था देवकांत बरुआ, है ना, दूसरा नंबर पर। तो सबसे पहले पूछा है तो नित्यानंद कानूनगो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 76 के बाद 77 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 77 नंबर में देख लीजिए। 77 नंबर में पूछा गया है आपसे कि बिहार विधानसभा, गलत को चुनना है। यहाँ देख लीजिए गलत कथन कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन को कह रहा है बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, यही गलत है। 1950 से कार्य कर रहा है ये, 1 अप्रैल 1950 से। तो ये आपका गलत दिया है, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 78 नंबर में देख लीजिए। उसके बाद आप जानते हैं, यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। और भारत मिशन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला, ये भी सही है। और 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था, ये भी सही है। ये सभी याद रखिएगा, हो सके कि आपको 18 तारीख वाला में पूछ लिया जाए, क्योंकि डिट्टू इसी पैटर्न पर पूछ रहा है क्वेश्चन। 78 नंबर में देख लीजिए। 78 नंबर में कह रहा है डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार से मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सामंत हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 79 नंबर में देख लीजिए। पीली बंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 79 का है। तो 79 का डी हो जाएगा, ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन में देख लीजिए 80 नंबर में। 80 नंबर में पूछा गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहे तो ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली कहीं पर दिया हुआ नहीं है ना। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती कहता तो अजमेर शरीफ हो जाता राजस्थान में, लेकिन उसमें भी जौनपुर संदोह में रहता। लेकिन इसमें पूछ दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया, तो दिल्ली में था, जो कि दिल्ली नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे आप, क्या आयोग देगा इसका आंसर, ये उस पर निर्भर करता है। ऐसे आप लोग अगर ग्यासपुर लगाते हैं तो ग्यासपुर शायद दिल्ली में ही पड़ता है, तो आप लोग इसको रखेंगे, अभी पोस्टपोन रखेंगे, ए आयोग पर छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दबाव देगा। 81 नंबर में देख लीजिए। 81 नंबर में कह रहा है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। इसरो के बारे में पूछ दिया है 81 नंबर, तो ये बेंगलोर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटका में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। देखिए मिश्रण पूछा गया है, तो मिश्रण जो है वायु एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है, हीरा तत्व है, सोना भी तत्व है। तो ये सब याद रखेंगे, क्योंकि अगले बार जो क्वेश्चन हुआ है 11 तारीख वाला में, उसमें भी पूछ दिया है कि बताओ इनमें से तत्व कौन है। तो सोना 13 तारीख वाला में भी कराएंगे हम, हमारे साथ बने रहिए। अगर नए चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 13 तारीख का क्वेश्चन भी हम करवाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 का, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथ से है, ax² + bx + c = 0 है, एक द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता है। देखा a का मान 0 नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे हम आपको। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। 85 नंबर जो है आपका मैथ से रिलेटेड है। देखिए इसमें हम पढ़ देते हैं, धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि ऐसा ही लिया गया है, साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। राम जो है 10,000 रुपये का ऋण 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी ब्याज राशि यानी राशि ब्याज के रूप में लौटानी, उसको आपको कह रहा है कि SI निकालना है। तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका 750 आंसर आ जाएगा, है ना। 85 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए 85 के बाद हम लेके चलते हैं आपको 86 नंबर में, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये भी देखिए मैथ का है। tan थीटा में बराबर दिया है, tan A का वैल्यू दिया है 1/2, तो cos A का मान निकाले। तो इस टाइप से बनाएंगे आपको, यहाँ से इसको रखेंगे, A मानेंगे, A B है और A C है, ठीक है। अब कह रहा है A है tan A, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो A को आधार मानना है, क्योंकि ये कह रहा है तो ये आधार हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा,
आधार हो जाएगा 2। अब कर्ण निकालेंगे ये वाला, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो गया, अंदर रूट कितना हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा 2 आपका, और कर्ण हो जाएगा √5, है ना। तो आपका आंसर देख लीजिए बी हो जाएगा, 86 के नंबर का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 87 नंबर में। 87 नंबर में देख लीजिए क्या कहा रहा है। 87 नंबर में कहा जा रहा है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए तीसरे स्टेट का नेतृत्व जो किया था मिराबो और आबेसिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 का। क्वेश्चन बहुत लेवल का है, इसका कटअप भी बताने का प्रयास करेंगे हम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देख लीजिए 88 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 88 नंबर में कहा जा रहा है कि हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। तो वह है पैडलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद है 88 के बाद 89 नंबर में लेके चलते हैं। 89 नंबर में क्या कह रहा है देख लीजिए। 89 नंबर में देख लीजिए यहाँ पर 89 नंबर में कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन यानी बंगाल विभाजन के बारे में कह रहा है। विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन जब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर 90 नंबर का है, किस वर्ष में बिहार का एक राज्य का दर्जा मिला और पटना उसकी राजधानी बनी। तो देखिए इसकी जो है क्वेश्चन ये भी डॉट वाला है। अगर हम बात करें बिहार राज्य की घोषणा, तो 11 को जब जॉर्ज पंचम आया था तो उस समय दिल्ली दरबार लगा था, तो उसी समय बिहार विभाजन की घोषणा किया गया था 1911 ईस्वी में, और 1912 ईस्वी में बिहार को जो है एक दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि राजधानी बनी, तो इसमें तो आंसर नहीं दिया हुआ 1912, लेकिन 36 में भी उड़ीसा से अलग हुआ था। तो ये डॉट में रखिए, भी आयोग पर छोड़ते हैं कि कौन आंसर देता है। 36 इसमें है, कर लीजिएगा, अगर मारे हैं तो हो सकता है सही हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। 91 नंबर में देख लीजिए, जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है। तो देखिए जल के अणु में बंध की प्रकृति जो होती है वो होता है ऑप्शन नंबर ए सहसंयोजी अबंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है 92 नंबर में। 92 नंबर में कह रहा है C6H14 के लिए संरचनात्मक समाअवयवों की संख्या क्या होगी। तो इसका समाअवयवों की संख्या 5 होगी, ऑप्शन नंबर डी। 92 का डी हो जाएगा। 93 नंबर में देख लीजिए। 93 नंबर में कह रहा है अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनआयनित हीलियम परमाणु कण है। चलिए अगला नंबर है आपका 93 के बाद 94 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 94 नंबर में देख लीजिए। 94 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वह फील्ड, थोड़ा सा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, लेकिन आवाज़ सुन रहे होंगे, वह फील्ड तालिका यानी टेबल में रिकॉर्ड को विशेष रूप से पहनाती है, उसे क्या कहा जाता है। एक कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन 94 का, तो 94 का नंबर ए हो जाएगा, प्राइमरी की कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 95 नंबर में देख लीजिए। 95 नंबर में कह रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो ये जोड़ने का कार्य मेमोरी करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 नंबर में देख लीजिए। 96 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। तो प्रशासनिक वर्ग नहीं अवर्गीकृत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपका 96 के बाद 97 नंबर में लेके चलते हैं। 97 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 97 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या था। वो मिसाइल का नाम पूछ दिया है, तो उस मिसाइल का नाम रैमपेज था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 97 का जो है सी हो जाएगा। 98 नंबर में देख लीजिए। 98 नंबर में कहा जा रहा है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्सवी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 98 का डी हो जाएगा, राजपक्षे, ये जो श्रीलंका के थे इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। चलिए 99 नंबर में देख लीजिए। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। और अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल जो है नाग है। तो इसी टाइप को आपको क्वेश्चन पे पढ़ के जाना है। एक का क्वेश्चन को बारी से देखिए,
नहीं समझ में आवे तो उसको लिख लीजिए, जो मुख्य पॉइंट आपको नहीं याद है, जो चैप्टर का पॉइंट इसमें, और उस चैप्टर को 18 तारीख वाले में अगर एग्ज़ाम देने है आपको और देने वाले हैं तो उसी टॉपिक को पढ़ के जाइए पूरा डिटेल। अभी है टाइम, अभी आपका हो गया यहाँ पर 13 तारीख, और 13 तारीख 6 दिन अभी बाकी है। 6 दिन में है आप बहुत सारा चैप्टर बहुत सारा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि आपको पता चल गया है कि क्या पूछ रहा है ना। उसी के लेवल का आपको है जो 6 दिन तैयारी करनी है। पूरा फाड़ के रख दीजिए और एक सीट पक्का करके आइए। तो कैसा लगा ये वीडियो? हमारे चैनल पे आप नए, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल जाए। जो एग्ज़ाम दिए थे 7 तारीख वाला में, तो उसका है जो दोनों पार्ट करवा चुके हैं। पार्ट 1 में आप देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें 1 से 50 नंबर तक करवाएं, और पार्ट 2 है जो 51 से लेकर 100 तक करवा दिए हैं। और इसमें आपका कितना नंबर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 60 नंबर, 58 से 60 नंबर अगर आ रहा है आपका, तो आपका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का पूछा गया है। इतना अनुमान नहीं था कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पैटर्न भी चेंज है। तो आप लोग है जो तैयारी करके जाए। SC ST के लिए महिला की बात करें तो 40 नंबर जिसका आ रहा है महिला का, उसका कंफर्म रिजल्ट होने वाला है। तो फिर जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं 13 तारीख वाला जो सेट एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लेकर के आते हैं नेक्स्ट डे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।